नमस्कार दोस्तों, काली पत्नी की ये कहानी आपका दिल छू लेगी। अरे रीना, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। सूरज रीना को बोला। देखो ना सूरज, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई वो काली नहीं थी, सांवली थी। पर रीना नाक नक्शे में अच्छी थी। पर पति और सास रंग को लेकर रीना को हमेशा ताना मारते रहते थे। क्या करे वो भी, वह गोरा और रीना सांवली। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट की जोड़ी बोलते थे दोनों को। सूरज का मन वैसे साफ था। रीना को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने रीना से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। सूरज वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर चला गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। सूरज काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त रवि और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से रवि की पत्नी आई। वह भी काली और सांवली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, प्रीति दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रीति के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा रवि खुश हो गया था। सूरज रवि को कुतूहल से देख रहा था। रवि ने वह देखा और जाना। वो सूरज के सवालों को हल करना चाहता था। रवि ने सूरज से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सूरज पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रवि ने सूरज से कहा, तुम मुझे जानते नहीं कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? रवि आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? सूरज सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। रवि बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता। यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रीति भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है। कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपने मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत होती है तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहते हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदलें? सूरज को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही रीना को दुख देता हूँ, उस वजह से वह सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए रवि को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रीना के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद रीना शांत बैठी थी। उसने रीना को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। रीना को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्न भरी नज़रों से सूरज की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें काले रंग की साड़ी थी। रीना, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी।
आज पहन के दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। रीना को ज़रा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। सूरज का बोलना सुनकर रीना तैयार होने के लिए चली गई। काली साड़ी और उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। सूरज भी क्या, सूरज की माँ भी रीना को देखते ही रह गई। सूरज बोला, रीना सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। जैसे तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। रानी के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह सूरज को बोली, क्या आप भी। सूरज ने रीना का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से सूरज खुश हुआ। मन ही मन में सूरज ने रवि को धन्यवाद किया, क्योंकि वह परिवर्तन रवि के शब्दों द्वारा ही हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।